नाउ वी हैव दिस हेडिंग एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव दिस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। पहले थ्योरी में ब्रीफ कर दूं शॉर्ट में, फिर क्वेश्चन पर बात करेंगे। यहाँ पर बात हो रही है सर्कुलर टर्निंग की। मतलब आप गाड़ी चला रहे हैं, साइकिल ले लो, चाहे बाइक ले लो और चाहे कार ले लो, उसको आप सीधा सीधा नहीं चला रहे हैं, उसको आप क्या कर रहे हैं, रोड में टर्न करा रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि किसी भी चीज़ को घुमाने के लिए हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो अगर नहीं मिल पाया तो फिर टर्निंग हो नहीं पाएगी। यही कारण है कि जो अगर बारिश होती है तो बारिश के टाइम पे रोड जो होती हैं वो स्मूथ हो जाती हैं और वहाँ पे फ्रिक्शन जो है जीरो हो जाता है या बहुत कम हो जाता है, और जिसकी वजह से गाड़ी को घुमाना मुश्किल होता है। आप कोशिश भी करते हो तो गाड़ी स्किड कर जाती है। तो इसका मतलब सर्कुलर टर्निंग के लिए फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है। तो अब बात आएगा कि और कौन कौन से फैक्टर हैं जो सर्कुलर टर्निंग को सपोर्ट करते हैं। एक तो फ्रिक्शन और दूसरा बैंकिंग। ये बैंकिंग क्या होता है? बैंकिंग का मतलब मैं बता दूं कि जैसे नॉर्मल हमारे आजू बाजू जो रोड होती हैं वो बिल्कुल प्लेन होती हैं। एक जैसे मैं टेबल बनाऊं, ठीक है, तो ये मैंने एक टेबल प्रिपेयर करी। ये टेबल में अभी कहा जाएगा कोई बैंकिंग नहीं है, लेकिन अगर एक ऐसी टेबल आपको कहीं दिखाई दे कि जिसके लेग्स जो हैं, लेग मतलब पाए, जैसे चारपाई होती है उस चारपाई के जो चार लेग होते हैं, तो दो जो लेग हैं, मान लो इधर पे अगर हम कहें राइट साइड वाले, उनमें आप नीचे कोई गुम्मा लगा दें, ईंट वगैरह, तो उससे क्या होगा कि ये जो चारपाई होगी या जो टेबल होगी, इसका सीन जो है कुछ ऐसा क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा जाएगा कि ये रोड में बैंकिंग है। इसमें कोई बैंकिंग नहीं है और इसमें बैंकिंग है। और ये बैंकिंग यहाँ पर जो एंगल बनता है, ये जो लेग्स होते हैं पाए, इनको आप लिफ्ट करते हो, उससे जो एंगल क्रिएट होता है उसको ही एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि भाई आपको अगर सर्कुलर टर्निंग चाहिए तो दो चीज़ों का सपोर्ट चाहिए होता है, एक तो फ्रिक्शन का और दूसरा बैंकिंग का। तो यहाँ पर क्या है कि अगर केवल फ्रिक्शन का सपोर्ट मिल रहा है, बैंकिंग नहीं है, फ्रिक्शन मैंने कहा मान लो ये है और बैंकिंग नहीं है, मतलब इसका समझे क्या है और क्या नहीं है। फ्रिक्शन होने का मतलब म्यू है और बैंकिंग ना होने का मतलब थीटा ये नहीं है। तो उस परिस्थिति में क्या होगा, फॉर्मूला ये होगा म्यू इज इक्वल टू या वी स्क्वायर बाई आर जी लिख लो, वी स्क्वायर बाई आर जी इक्वल टू म्यू। ठीक है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, मैं सारे केसेस कवर कर रहा हूँ ताकि पूरा थ्योरी रिवाइज हो जाए। दूसरा केस हो सकता है कि फ्रिक्शन ना हो लेकिन बैंकिंग हो। तो उस परिस्थिति में आप समझ गए होंगे कि म्यू ये तो ज़ीरो है लेकिन थीटा ये नॉन ज़ीरो है। दैट टाइम वी स्क्वायर बाई आर जी जो होगा वो tan थीटा के बराबर होगा। और अगर आप देख रहे हो हर परिस्थिति में लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिख रहा हूँ, वी स्क्वायर बाई आर जी लिख रहा हूँ। अगर फ्रिक्शन ये भी है और बैंकिंग ये भी है, मतलब म्यू ये जीरो नहीं है और थीटा ये भी जीरो नहीं है, इन दैट केस जो वी स्क्वायर बाई आर जी होगा वो tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा के बराबर होगा। अभी रुकिएगा, थोड़ा पिक्चर क्लोज नहीं हुई है। वी स्क्वायर बाई आर जी tan थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू tan थीटा, इस फॉर्मूले से भी निकाला जाता है। असल में यहाँ पर जहाँ पर फ्रिक्शन भी है और जहाँ पर बैंकिंग भी है तो वहाँ पे दो प्रकार के प्रश्न उठते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप एक चलिए कोन टाइप का बनाते हैं, इस तरह से एक कोन आपने बनाया और यहाँ पर आप ऐसे अपनी गाड़ी को रोटेट करा रहे हैं। तो बताइए जिस भी स्पीड से आप रोटेट करा रहे हैं, अगर स्पीड बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, देन व्हाट विल हैपन, आप धीरे धीरे क्या है कि इस क्या कहते हैं कोन में जो सर्कल बना रहे होंगे वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप अपनी गाड़ी चला रहे हो इस सर्कल में और स्पीड को डाउन करो, कम करो, तो होगा कि आप नीचे गिरने लगोगे, ग्रेविटी इफेक्टिव ज़्यादा हो जाएगी। तो एक पर्टिकुलर स्पीड है, इसका मतलब इस पॉइंट पर एक पर्टिकुलर स्पीड उससे ज़्यादा कर दिया तो आप का जो सर्कल बनेगा वो ऊपर की तरफ आने लग जाएगा। और यहीं पर एक पर्टिकुलर स्पीड है उससे कम कर दिया तो आप डाउनवर्ड स्लाइड करने लग जाओगे। मतलब जहाँ पर फ्रिक्शन है और जहाँ पर बैंकिंग है दोनों है, वहाँ पर एक वी की रेंज है, वी की वैल्यू नहीं है। यहाँ पे वी की वैल्यू पूछेगा एग्जाम में और यहाँ पे वी की रेंज पूछेगा।
वी की रेंज मतलब एक वी की मिनिमम वैल्यू पूछेगा, एक वी की मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा। मिनिमम वैल्यू ये किस लिए होगी कि अगर उससे कम आपने स्पीड रखी तो आप वहाँ पर रोटेट नहीं कर पाओगे, डाउनवर्ड स्लाइडिंग हो जाएगी। और अगर वी मैक्स आपने निकाल लिया, इसका क्या मतलब है कि इससे ज़्यादा स्पीड कर दिए तो भी आप यहाँ पर रोटेट नहीं कर पाओगे और आपकी अपवर्ड स्लाइडिंग हो जाएगी और आप ऊपर के सर्कल में आने लग जाओगे। तो यहाँ पर जब फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों होगा तो दो बातें पूछी जाती हैं, एक मिनिमम स्पीड और एक मैक्सिमम स्पीड। अब आप बताओ ये दोनों फॉर्मूले कौन सा मैक्स के लिए होगा। देखो जहाँ पे न्यूमरेटर में प्लस हो रहा है वो वैल्यू बढ़ कर के मिलेगी और जहाँ माइनस हो रहा है वो कम वाली है। तो ये फार्मूला यूज़ होगा जब आपको मैक्स स्पीड निकाला होगा और ये तब होगा जब मिनिमम स्पीड निकालना होगा। ठीक है, अब हम इस सिचुएशन में कि प्रश्न में आ जाएं, ये और इससे मिलते जुलते जितने हैं सब के सब हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ये वी नॉट है। ठीक है, यानी कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ये वाला लगाना पड़ेगा। तो लगाते हैं वी स्क्वायर, यहाँ पे इसको इन्होंने वी नॉट कहा है, बाई आर जी, ये आपका टेन थीटा प्लस म्यू एंड डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू टेन थीटा के बराबर होगा। और हमें यहाँ पर अगर वी नॉट निकालना हो तो इस आर जी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे राइट साइड में, लेकिन हमें शायद आर जी वी नॉट नहीं निकालना है, हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन म्यू निकालना है। तो इसको आप इस तरह से सिंप्लीफाई करो कि म्यू निकला है। तो कैसे किया जाए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके सिंप्लीफाई कर लो। जैसे कि यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर देन म्यू वी नॉट स्क्वायर देन टेन थीटा, ये हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसमें, फिर इसके बाद इसका इसमें और इसमें करेंगे तो ये आर जी टेन थीटा हो गया। अब फिर ये म्यू और आर जी हो गया। अब जो म्यू के टर्म है वो एक तरफ कर लो, जैसे कि ये और ये, तो यहाँ पर म्यू कॉमन लेने के बाद आएगा आर जी और फिर वी नॉट स्क्वायर और फिर इसके बाद टेन थीटा। बस प्लस माइनस का ख्याल करके चलो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में इस वाले टर्म को इधर ला रहा हूँ मैं, तो ये वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा माइनस आर जी टेन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो ये फैक्टर डिवाइड में आएगा ना, तो आपका वी नॉट स्क्वायर माइनस आर जी टेन थीटा, ये आपका वी नॉट स्क्वायर माइनस आर जी टेन थीटा यहाँ भी है और यहाँ भी है। डिवाइड वाला देख लो, डिवाइड वाले में है आर जी प्लस वी नॉट स्क्वायर टेन थीटा। तो ये आपका सी ऑप्शन में पूरी तरह से देखो मैचिंग हो गया, यही करेक्ट है।